हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और वीडियो जो आने वाले JNM एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे JNM सेकंड ईयर के MSN सेकंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारी इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए पूरा वीडियो देखने के बाद कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं JNM सेकंड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MSN सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम पेपर के अंदर 6 नंबर का आता है और हमें 5 क्वेश्चन जो है करने होते हैं। ये 30 मार्क्स के होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, सेक्शन B जो होता है वो हमारे लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे ट्रेकियोस्टोमी के अंदर इसमें पेशेंट केयर पूछी जाती है। ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट की केयर को डिस्क्राइब कीजिए, या जो एक नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग पर्सनल है, वो ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट को क्या केयर उपलब्ध कराएगा, किस तरीके से केयर उपलब्ध कराएगा। तो इसमें नीड्स, रिक्वायरमेंट एंड केयर जो है वो एक इम्पोर्टेंट है। ये 2 से 3 बार पूछा गया है। ट्रेकियोस्टोमी पहले पूछा गया था, अब चांसेस हैं कि ये दोबारा रिपीट किया जाए क्वेश्चन। इसके अलावा फ्रैक्चर हमारे लिए MSN सेकंड में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लास्ट 5 ईयर पेपर्स में से ये 4 बार पूछा गया है, 4 टाइम्स ये रिपीट किया गया है। 2 या 3 बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है और 2 से 3 बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो फ्रैक्चर आपको सिर्फ 1 या 2 पेपर के अंदर ही एब्सेंट मिलेगा, लेकिन बाकी जो पेपर है उनमें कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में, कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये प्रेजेंट रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा, अगर बात करें, वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है फ्रैक्चर का। उसके बाद बात करें आइसोलेशन टेक्निक्स, आइसोलेशन की टेक्निक, बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन और उसके टेक्निक्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। चांसेस हैं कि इस बार भी ये रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को मिले। एपिस्टेक्सिस, ये भी पहले 2 बार पेपर्स के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एपिस्टेक्सिस ये हमने MSN फर्स्ट के अंदर भी देखा था और ये MSN सेकंड के अंदर भी है। तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये MSN फर्स्ट में भी आपको दिख सकता है और MSN सेकंड में भी शॉर्ट क्वेश्चन में ये नज़र आ सकता है, क्योंकि ये पहले भी दोनों जगह पर, दोनों सब्जेक्ट में पूछा गया है। देन उसके बाद डिजास्टर नर्सिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे फ्रैक्चर है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछा गया है, वैसे ही डिजास्टर नर्सिंग लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही पूछा गया है। डिजास्टर नर्सिंग और इसमें नर्सेस के रोल या इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है वो MSN फर्स्ट के अंदर भी हमने देखा था और यहाँ MSN सेकंड के अंदर भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में दिखाई दे सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसके कॉम्प्लिकेशन पूछे जा सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, या रोल ऑफ नर्स के नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नर्स के क्या क्या रोल होते हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये दोनों जो है पूछा जा सकता है दोनों तरीके से कि कॉम्प्लिकेशन क्या है BT के और रोल ऑफ नर्स क्या होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। उसके बाद बात करें कैंसर के प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे पूछे गए हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में, कि कैंसर के प्रिवेंटिव मेजर, ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद CPR, ये एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जी ये MSN सेकंड का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है पहले शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CPR में आपको पूरा लिखना है।
कि कंप्रेशन के बारे में डिस्क्राइब करना है, वेंटिलेशन के बारे में डिस्क्राइब करना है। देन आप बैग मास्क टेक्निक जो होगी उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद में एम्बू बैग या उसके बाद में डिफिब्रिलेटर के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। अगर ये 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो पूरी प्रोसेस CPR की आपको लिखनी होगी। देन उसके बाद आई बैंकिंग जो है ये 2 बार क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। आई बैंकिंग के बारे में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आगे बात करें तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी पहले रिपीट हुआ है, 2 बार पूछा जा चुका है। बर्न एंड रूल ऑफ 9, अगर बर्न पूछता है तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको दिखाई दे सकता है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें बर्न की। बर्न जो है वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है, और शॉर्ट में अक्सर जो है रूल ऑफ 9 के नाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्न में रूल ऑफ 9 क्या है इसको डिस्क्राइब करें, आपको जो है डायग्राम बना करके बताना होगा और उसको पूरा डिस्क्राइब करना होगा रूल ऑफ 9 के बारे में। उसके बाद रेडियोथेरेपी, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। रेडियोथेरेपी के साथ में कीमोथेरेपी भी पूछी जाती है। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन दोनों को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। देन ऑक्सीजन इनहेलेशन थेरेपी यानी O2 इनहेलेशन थेरेपी के बारे में पूरा ऑक्सीजन डिलीवरी जो सिस्टम होता है उसके बारे में आपको बताना है, और ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में आपको बताना है इसके अंदर। देन उसके बाद टॉन्सिलेक्टोमी, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है टॉन्सिलेक्टोमी, और इसमें केयर आप क्या देंगे ये भी आपको बताना है। ओटी टेक्निक भी पहले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी एक बार या 2 बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। देन उसके बाद आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, 1 बार या 2 बार पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन है जो लगातार रिपीटेडली 2 बार 3 बार 4 बार पूछे गए हैं, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आए कभी शॉर्ट में आए। तो ये जो स्टार्ट क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो 2 या 2 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। ये वो क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आप इसके नोट लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके और आप एक प्लान करके एक स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी स्टडी कर सके, ताकि एमएसएन सेकंड में आप अच्छा स्कोर कर सकें। डियर स्टूडेंट, ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चन एमएसएन सेकंड के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनके नोट्स आप लिख लीजिए, ताकि ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। आगे हम बात करेंगे एमएसएन सेकंड के लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एमएसएन सेकंड के लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सेक्शन सी के वो क्वेश्चन जो पहले पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी से जो क्वेश्चन होता है वो कैटरेक्ट का होता है। कैटरेक्ट 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। एमएसएन फर्स्ट के अंदर भी आया है और एमएसएन सेकंड भी ये पूछा गया है। यहाँ भी पूछते हैं एमएसएन सेकंड के पेपर में, और एमएसएन फर्स्ट में भी ये 1 या 2 बार पूछा गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, जो आने वाले पेपर में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे हमें प्रिपरेशन करनी है। अगर कैटरेक्ट नहीं पूछा गया तो यहाँ पर ग्लूकोमा जो है वो 1 बार पूछा गया है पहले, कैटरेक्ट की जगह ग्लूकोमा। तो ये दोनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपको इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हो सकता है इन दोनों में से कोई एक आने वाले एग्ज़ाम में पेपर में आपको ये दिखाई दे टॉपिक। देन उसके बाद बात करेंगे CAD एंड CHD की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है 1 या 2 बार। यहाँ पर भी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ के बारे में डिस्क्राइब करने को कहा गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी रिपीटेडली पूछा गया है। अगर यहाँ नहीं होगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में किसी तरीके से ये पूछा जा सकता है। MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, STD ये भी 1 बार पहले पूछा जा चुका है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, यहाँ पर इसके क्या क्या प्रिवेंशन होंगे, क्या इसका मैनेजमेंट होगा, क्या क्या इसके मेजर्स होंगे STD के, यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद कैंसर की बात करें तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि कैंसर के प्रिवेंटिव मेजर्स पूछे गए। आप वीडियो को जो है पहले देखें, शॉर्ट क्वेश्चन जहां आपको बताए गए वहां पर कैंसर के प्रिवेंटिव मेजर के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ ओवरऑल जो है कैंसर के बारे में पूछा जाता है कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या क्या इसका प्रिवेंशन हो सकता है, क्या क्या इसका मैनेजमेंट हो सकता है और किस तरीके से कैंसर पेशेंट की केयर की जाती है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। एक ओवरऑल अगर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन आता है कैंसर का। इसके अलावा कैंसर जो है यहाँ लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर भी एक एक बार पूछे गए हैं। तो यहाँ कैंसर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये जो है रिपीटेटिवली या कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं हमारे MSN फर्स्ट में या MSN सेकंड में ये पूछा जाता है। कैंसर प्रिवेंटिव मेजर, इनका ट्रीटमेंट, केयर, या लंग्स कैंसर के बारे में, या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें आपके आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से। नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, हमने शॉर्ट में भी यहाँ पे देखा था। जो डिजास्टर का क्वेश्चन है वो नर्सिंग केयर पूछी जाती है, मैनेजमेंट पूछा जाता है। तो यहाँ डिजास्टर जो एक MSN सेकंड के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि ये भी कंटिन्यू पूछा जाता है शॉर्ट में, लॉन्ग में, MSN फर्स्ट में या MSN सेकंड में। कहीं ना कहीं हमें दोनों में से एक पेपर में ये नज़र आएगा। हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमें नज़र आए। उसके बाद हाइपरटेंशन, ये अभी तक पूछा नहीं गया है। एक बार जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया था हाइपरटेंशन के बारे में। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आने वाले एग्ज़ाम में, पेपर में हमें दिखाई दे, शॉर्ट में या लॉन्ग में कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे सकता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ अभी तक एक बार पूछा गया है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में ये हमें नज़र आए। उसके बाद बर्न हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था बर्न के बारे में, और रूल ऑफ 9 भी पूछा गया है। तो यहाँ पर बर्न एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है अहमियत रखता है हमारे लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। यहाँ रूल ऑफ 9 भी पूछा गया है। तो ये लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एनीमिया के क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। आप एनीमिया और थैलीसीमिया, ये दो टॉपिक हैं ब्लड डिसऑर्डर से, एनीमिया एंड थैलीसीमिया। ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अगर ब्लड डिसऑर्डर से कोई क्वेश्चन आता है तो एनीमिया या थैलीसीमिया दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमें पेपर में दिख सकता है। इसलिए आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। कैंसर की बात की थी हमने, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। तो आप ये 3 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ओवरऑल कैंसर के बारे में क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या क्या इसका मैनेजमेंट होता है, क्या क्या केयर होती है, और लंग्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो आप यहाँ 3 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक साथ। हो सकता है ये शॉर्ट में पूछ ले या लॉन्ग में पूछ ले। उसके बाद फ्रैक्चर, अभी शॉर्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि फ्रैक्चर जो है वो लास्ट ईयर के 5 या 6 पेपर में से सिर्फ एक ही बार मिस हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में यह रेगुलरली कंटिन्यूसली पूछा जाता है। आप इस टॉपिक को भी, फ्रैक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये हमें फिर से नज़र आए, क्योंकि कंटिन्यूसली पूछा गया है। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर फ्रैक्चर नहीं होगा पेपर के अंदर तो हो सकता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि ये एक ही यूनिट से मस्कुलोस्केलेटल से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है दोनों में से एक हो सकता है। तो आप इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करें, फ्रैक्चर एंड ऑस्टियोपोरोसिस को। और डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन MSN सेकंड के। अगर यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें आपके, तो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों में से कोई एक आपके पेपर में हो सकता है। CAD और MI में से कोई एक आपके पेपर में हो सकता है। इसके अलावा कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर में से कोई एक क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में हो सकता है। इसके अलावा बर्न, हाइपरटेंशन जो अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन एक बार ये पूछा गया था, हो सकता है कि ये दोबारा हमें पेपर में देखने को मिले। फ्रैक्चर एंड ऑस्टियोपोरोसिस, इन दोनों में से भी कोई एक पूछा जा सकता है, और इन दोनों को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। एनीमिया एंड थैलीसीमिया, ब्लड डिसऑर्डर में से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें पेपर में दिखाई दिया है, चाहे शॉर्ट में हो, चाहे लॉन्ग में हो, चाहे MSN फर्स्ट में हो, चाहे MSN सेकंड के अंदर हो। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे MSN सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक।
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से कितना हेल्पफुल है। हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट करके लाएं, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। डियर स्टूडेंट, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को बेल आइकन दबाकर जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी हमारे GNM सेकंड के जो है सेकंड ईयर के लगभग सभी पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे GNM फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। तो GNM फर्स्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। तो आपके जो जूनियर्स हैं, जो GNM फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं या आपके कॉलेज में, उन तक हमारी जो चैनल है उसको ज़रूर पहुंचाइए, ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है GNM के, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो GNM फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो अदर सब्जेक्ट है उनके बारे में होंगे, जैसे कम्युनिटी है, साइकोलॉजी है। ये इसके पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देने वाले। तो डियर स्टूडेंट, हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। ये हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाएँ और आप अच्छे से स्कोर करें और अपने सभी सब्जेक्ट को क्लियर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।